हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं महिलाओं के 6 पर्सनालिटी अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा और सिग्मा के साइन बताने वाला हूं। इसकी मदद से आप महिलाओं के इन पर्सनालिटी को पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सी महिला किस पर्सनालिटी की है, और इस तरह आप महिलाओं के बिहेवियर को समझ पाएंगे और साथ ही साथ ये भी समझ पाएंगे कि वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा फीमेल्स, दे आर कॉन्फिडेंट। अल्फ़ा फीमेल्स बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। उनके इस कॉन्फिडेंट का उनके चलने और बोलने के तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनके अंदर इनफ मात्रा में कॉन्फिडेंस होने के कारण वे अपने ग्रुप में लीडर की भूमिका निभाते हैं। उनके इस कॉन्फिडेंस के कारण ही वे समाज की सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं। दे आर सेल्फ अस्योर्ड। अल्फ़ा फीमेल्स सेल्फ अस्योर्ड होते हैं। ना सिर्फ दूसरे सोचते हैं कि अल्फ़ा फीमेल्स ऑसम होते हैं, बल्कि वे खुद भी सोचते हैं कि वे ऑसम हैं, और इसी सेल्फ अश्योरेंस के कारण वे अपने वैल्यू को पहचान पाते हैं और इसी कारण से वे एक अच्छे और कॉन्फिडेंट लीडर बन पाते हैं। दे आर पावरफुल। अल्फ़ा फीमेल्स पावरफुल होते हैं। अल्फ़ा फीमेल्स में जो कॉन्फिडेंस होता है, इसी कारण वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पावरफुल और हायर पोजीशन को प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता है, इसलिए अधिकतर अल्फ़ा फीमेल्स कंपनी के CEO के रूप में काम करते हैं। बीटा फीमेल्स, दे आर अनरिएक्टिव। बीटा फीमेल्स अनरिएक्टिव होते हैं। बीटा फीमेल्स का अनरिएक्टिव होने के पीछे कारण यही है कि वे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। वे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों से मुंह लड़ाना बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए जब भी उनसे उनके ओपिनियन के बारे में पूछा जाता है तो वे चुप रहना ही पसंद करते हैं, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। दे आर एंक्सियस। बीटा फीमेल्स एंक्सियस होते हैं क्योंकि उन्हें अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करने से डर लगता है और वे बहुत हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसी कारण से वे उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिन चीज़ों को वे प्राप्त करना चाहते हैं, और इन बीटा फीमेल्स में कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, जिसके कारण उन्हें समाज में और दोस्तों के साथ फिट ना होने का डर भी सताता है। इन्हीं कारणों की वजह से बीटा फीमेल्स एंक्सियस होते हैं। दे आर फ्रेंडली। बीटा फीमेल्स फ्रेंडली होते हैं। बीटा फीमेल्स सबसे ज़्यादा फ्रेंडली पर्सनालिटी में से एक माने जाते हैं। बीटा फीमेल्स लोगों के अच्छे दोस्त बनते हैं क्योंकि बीटा फीमेल्स अत्यधिक काइंड, केयरिंग और हेल्पफुल होते हैं, और इसी ओवरली काइंड, केयरिंग और हेल्पफुल नेचर के कारण कई बार बीटा फीमेल्स की फीलिंग भी हर्ट होते हैं, क्योंकि कई बार लोग उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दोस्त बनाते हैं। गामा फीमेल्स, दे आर इंडिपेंडेंट। गामा फीमेल्स इंडिपेंडेंट होती हैं। वे हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो, खुश रहने के लिए। गामा फीमेल्स अपने इंडिपेंडेंस नेचर के कारण वे अपने दोस्तों के साथ भी उतना ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं जितना खुद के साथ महसूस करते हैं। अल्फ़ा फीमेल्स की तरह ही गामा फीमेल्स भी अपने वैल्यू को समझते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस की भी कोई कमी नहीं होती है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड। गामा फीमेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, चाहे वो उनका लाइफस्टाइल हो या लिविंग प्लेस। गामा फीमेल्स अपने लिविंग एरिया को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं और वे अपने कामों को एक शेड्यूल के आधार पर करते हैं। दे आर ड्रिवन। गामा फीमेल्स हमेशा अपने गोल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा उन चीज़ों को परसू करते हैं जो चीज़ें उन्हें पसंद होता है। अगर गामा फीमेल्स कभी किसी चीज़ को प्राप्त करने की ठान लेते हैं तो वे उस चीज़ को प्राप्त किए बिना चैन की सांस नहीं लेते। ओमेगा फीमेल्स, दे आर इंट्रोवर्टेड। ओमेगा फीमेल्स इंट्रोवर्ट होते हैं। वे लोगों के साथ समय बिताना पसंद नहीं करते। वे अकेले रहकर कोई मूवी या अपने स्किल पर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओमेगा फीमेल्स अक्सर इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वे अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत समय देते हैं। दे आर ओवरली सेंसिटिव। ओमेगा फीमेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जो लोग ओमेगा फीमेल्स को नहीं जानते उन्हें लगेगा कि वे बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हैं, क्योंकि वे बहुत कम ही अपने इमोशन को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, और इन्हें छुपे हुए इमोशन और अत्यधिक सेंसिटिव होने की प्रवृत्ति के कारण इन लोगों में पैनिक अटैक और इमोशनल इश्यू का खतरा दूसरों की तुलना में ज़्यादा होता है। दे आर रोमांटिक। ओमेगा फीमेल्स काफ़ी रोमांटिक होते हैं। वे अक्सर क्लासिक लिटरेचर और रोमांटिक किताबें पढ़ा करती हैं क्योंकि वे रियल लाइफ में अपने रोमांटिक इंटरेस्ट को अपने साइनेस के कारण परस्यू नहीं कर पाते हैं। ओमेगा फीमेल्स उम्मीद करते हैं कि वे एक दिन जरूर ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनसे वे अपने पैशन और अपने डेडिकेशन को शेयर कर पाएंगे। ओमेगा फीमेल्स लगभग सभी पर्सनालिटी के लोगों के लिए बहुत अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। डेल्टा फीमेल्स, दे आर शाई। डेल्टा फीमेल्स ओमेगा फीमेल्स की तरह ही शर्मीले होते हैं और उन्हें पार्टियों में जाना पसंद नहीं होता है। वे पार्टियों में जाने के बदले घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब डेल्टा फीमेल्स नए लोगों के साथ होते हैं जिन्हें वे नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा फीमेल्स शांत रहना पसंद करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब अल्फ़ा फीमेल्स डेल्टा फीमेल्स में बदल जाते हैं अपने पुराने और बुरे एक्सपीरियंस के कारण। डेल्टा फीमेल्स शाई होते हैं,
इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वे अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वे लोगों से इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी बात को दूसरों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दे आर रियलिस्टिक। अल्फा फीमेल्स बहुत रियलिस्टिक होते हैं। वे किसी भी फैंटेसी सिचुएशन का सपना नहीं देखते। वे केवल प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज का इंतजार और खोज करते हैं। डेल्टा फीमेल्स में इनफ मात्रा में पेशेंस होता है। इसी कारण से वे अपने रियलिस्टिक नज़रिए को मेंटेन कर पाते हैं। दे आर सेल्फ कॉन्शियस। डेल्टा फीमेल्स सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अर्थात वे संकोची होते हैं। वे अपने खामियों के लेकर बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं। इसी कारण से वे किसी भी पार्टी या सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते। डेल्टा फीमेल्स को अपने खामियों को एक्सेप्ट करने में समय लगता है, पर उनका रियलिस्टिक होना उन्हें उनके इस खामियों को एक्सेप्ट करने में मदद करता है, क्योंकि उनके रियलिस्टिक नेचर के कारण वे समझ पाते हैं कि खामियां हर किसी में होती है। सिग्मा फीमेल। दे आर इंडिपेंडेंट। सिग्मा फीमेल का जो मेन और सबसे अलग खासियत है वो है इंडिपेंडेंट। सिग्मा फीमेल इंडिपेंडेंट होते हैं। वे अपने हैप्पीनेस के लिए लोगों पर निर्भर नहीं रहते। वे अकेले ही खुश होते हैं, और चूँकि वे अकेले ही खुश होते हैं इसके कारण वे अपने काम को ज़्यादा समय दे पाते हैं। इस वजह से वे हमेशा अपने काम में सक्सेसफुल होते हैं। दे आर लॉयल। भले ही सिग्मा फीमेल अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, इसके बावजूद भी वे अच्छा दोस्त बनाते हैं और वे अपने दोस्तों के प्रति बहुत वफादार होती हैं, क्योंकि वे कभी भी अपने दोस्तों को मदद करने से पीछे नहीं हटती। अगर सिग्मा फीमेल को कोई मदद करता है तो सिग्मा फीमेल इस चीज़ को कभी नहीं भूलती है और वे हमेशा तैयार रहते हैं बदले में मदद करने के लिए। दे आर मिस्टीरियस। सिग्मा फीमेल को समझना कई बार बहुत कठिन होता है। वे लोगों को आसानी से अपने मन की बात नहीं बताते हैं, जिसके कारण लोगों को वे मिस्टीरियस लगते हैं, जिसके कारण लोग इन पर आसानी से विश्वास नहीं करते। तो ये थे महिलाओं के 6 पर्सनालिटी और उनके ट्रेड्स। अगर आप एक पुरुष हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार बेस्ट पर्सनालिटी कौन सी है, और अगर आप एक महिला हैं तो अपने पर्सनालिटी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से यहाँ तक देखा है देन यू आर जस्ट ऑसम।